नमस्कार, आप हैं IPN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पे एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों को शक है कि इस इलाके में कुछ और आतंकी हो सकते हैं। मारे गए आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हैं। और आइए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां राजकोट में दोहरा हत्याकांड हुआ है। राजकोट में गुजरात बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के नेता इलियास खान पठान और उनके बेटे आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा बेटा अकबर बुरी तरह से जख्मी है। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी अखबार राजकोट नाउ के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास खान जब ऑफिस से घर पहुंचे थे, तब नकाबपोश हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान जब उनके बेटे आसिफ और अकबर उन्हें बचाने के लिए दौड़े, तो हमलावरों ने उन पर भी गोलियां चलाईं। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस हमले में घायल हुए इलियास खान के दूसरे बेटे अकबर की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे जिप्सी में सवार होकर आए थे। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। और आइए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे बीजेपी नेता इलियास खान और उनके बेटे आसिफ खान की फोटो को। वहीं आपको एक और तस्वीर दिखा दें, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, जहां पे इन दोनों की हत्या कर दी गई है। उसी जगह की ये तस्वीरें हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। इलियास खान का ऑफिस है, जहां पर गोलियां मारी गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और मामले की तफ्तीश जारी है। बाहर से एक जिप्सी आई है, उसमें 4 से 5 आदमी है। वो नीचे उतरे हैं, उसमें साथ वेपन्स है और दूसरे भी हथियार है। वो अंदर आए, बंगला के अंदर आके फायरिंग किया है। फायरिंग जिसके ऊपर किया है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में 2 आदमी है, वो स्टर्लिंग में एडमिट है। एक आदमी है वोकार्ड में है, वोकार्ड में एडमिट है। हमारे वहाँ एक PS है और 2-3 स्टाफ हमारे हैं। स्टर्लिंग में ज़्यादा आदमी है, कोई तंगदिली न खड़ी हो, इसलिए वहाँ से 4 PSI और दूसरे स्टाफ रख दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक बार फिर से यहां पे बार बचे हैं, जहां पे कार एक्सीडेंट में वो बाल बचे। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उनके सहयोगी एक बीजेपी के नेता अशोक नागर और साथ ही में उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। दुर्घटना के कुछ ही देर बाद ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि वो ठीक हैं और उन्हें चेहरे और कमर पर हल्का झटका लगा है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। एक बार फिर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान एक मिनी ट्रक को रोकना भारी पड़ा और ट्रक चालक ने ट्रैफिक जवान पर मिनी ट्रक चढ़ा दी। घटना वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी की है। ड्राइवर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया और घायल कांस्टेबल की हालत काफी सीरियस है। आपको बता दें, उसके सिर में और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। कल रात शफत खान नाम के एक शख्स को मृत अवस्था में यहां पे लाया गया। उन्होंने इस बारे में पीड़ित परिवार को बताया, लेकिन इसके बाद एक एक कर कई लोग ट्रॉमा सेंटर में आने लगे। जब गार्ड ने भीड़ को बढ़ने से रोका तो उन लोगों ने पहले गार्ड को पीटा और फिर तोड़फोड़ भी की। इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली NSA स्तर की वार्ता रद्द हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज भारत नहीं आएंगे, यानी पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नहीं तैयार हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं हो सकती। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को 2 टूक कहा कि पाकिस्तान की हुर्रियत से मुलाकात नहीं होगी, तभी NSA वार्ता होगी। भारत और पाकिस्तान में NSA स्तर की वार्ता रद्द होने की भूमिका पहले से ही तैयार हो चुकी थी। दोनों देशों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जहां पाकिस्तान लगातार इस बात पर कायम रहा कि पाक NSA सरताज अजीज NSA स्तर की बातचीत से पहले अलगाववादी नेताओं से बातचीत करेंगे, तो वहीं भारत ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। सुषमा ने कहा कि डॉजियर दिए जाते हैं, हाल राहत चलते यहाँ पे इल्जाम नहीं लगाए जाते। दरअसल पाकिस्तान में सरताज अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉजियर लहरा रहे थे। बातचीत रद्द होने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बात बढ़ाने से पहले कोई होमवर्क नहीं किया, इसलिए ऐसी नौबत आई है। NDMC कर्मचारी की आंख फोड़ने के आरोपी आम आदमी पार्टी MLA सुरेंद्र सिंह को 3000 के मुचलके पर जमानत मिली। उनकी पुलिस रिमांड को लेकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
बता दें कि दिल्ली कैंट सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह को शुक्रवार रात को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि 4 अगस्त को विधायक ने एनडीएमसी कर्मचारी को पीटा था। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीएम, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा में विपक्ष नेता को मिलकर लोकायुक्त का नाम तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सलाह के साथ फाइल सरकार को वापस भेजी गई है। राम नाईक के मुताबिक कोरम पूरा किए बिना सरकार ने लोकायुक्त नियुक्ति की फाइल राजभवन भेजी, इस वजह से इसे 3 बार लौटाया जा चुका है। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसमें लोगों की थाली से प्याज गायब है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। ग्राहक नहीं आने की वजह से दुकानदार भी परेशान है। राजस्थान, यूपी और दूसरी जगहों पर भी यही हाल है। सब्जी मंडियों में सन्नाटा पसरा है। हालांकि कुछ जगहों पर सरकार सस्ते दाम में प्याज बेच रही है, लेकिन फिर भी लोग इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी दखल दिया है। सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $425 से बढ़ाकर $700 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। प्याज के दामों पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है और वो वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा करती रहेगी। इसी के साथ 10,000 टन प्याज के आयात के लिए सरकार 27 अगस्त को टेंडर खोलने वाली है। सरकार के मुताबिक 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में 4.79 लाख टन प्याज कम पैदा हुआ है। प्याज के दाम को नियंत्रित करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी 24 अगस्त को SFAC, नेफेड, MMTC, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ बैठक करने वाले हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर मिले विशेष सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर वाड्रा ने कहा कि वह खुद ही चाहते थे कि उनका नाम VIP लिस्ट से हट जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल शुक्रवार देर शाम नारी निकेतन जेल रोड पहुंची और वहां पर रात भर रुककर जायजा लिया। मालीवाल ने कहा कि यहां महिलाओं की जिंदगी नर्क की तरह है। शनिवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई बैठक में पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कड़े तेवर दिखाए। मुलायम की नाराजगी की दहशत इतनी थी कि बैठक से निकलने के बाद भी कोई नेता मीटिंग के बारे में बोलने को तैयार नहीं था। मुलायम ही नहीं बल्कि बैठक के दौरान सीएम अखिलेश के तेवर भी काफी सख्त थे। मुलायम ने कहा कि मंत्री और विधायक अपनी छवि सुधारें। इसके अलावा मुलायम बार बार ये कहकर सबको कोसते रहे कि महज 5 सांसद भेजकर दिल्ली में उन्हें कमजोर बना दिया। 30 अगस्त को पीएम मोदी का मन की बात का कार्यक्रम है। इसे लेकर पीएम ने कुछ मसलों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी जा रही हैं। वहां वो करीब 25,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ेंगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सेना की सुरक्षा का जायजा लेंगे। कई दिनों से LOC पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। बिहार के चुनाव में कानून और व्यवस्था बेशक मुद्दा बने, मगर IBN 7 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार DGP ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। DGP PK ठाकुर ने कहा कि बिहार की आबादी के हिसाब से आपराधिक आंकड़े खतरे की घंटी नहीं है। NCRB के मुताबिक अपराध के मामले में बिहार 22वें स्थान पर है। चुनाव के बारे में IBN 7 के साथ चर्चा करते हुए PK ठाकुर ने कहा कि इस बार घोड़ों और मोटर बोट के जरिए तो गश्त होगा ही, साथ ही हर बूथ पर सशस्त्र बल भी तैनात किया जाएगा। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। लिहाजा बीती रात लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। अब तक नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव के घर जाते ही रहे हैं। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.25 घंटे बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने 30 अगस्त को होने वाली रैली को लेकर बातचीत की। लालू नीतीश जानते हैं कि रैली सफल नहीं हुई तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शनिवार को भागलपुर में पीएम मोदी की रैली के होर्डिंग्स हटाए जाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगाया। जब मौके पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ता उलझ गए और फिर दोनों में जमकर कहासुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए नगर आयुक्त को वापस जाना पड़ा। सांसद पप्पू यादव ने छपरा में लालू यादव को करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव की पूरी राजनीति जातिवाद पर टिकी है। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन लालू की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। खुद को देवी बताने वाली राधेमा उर्फ सुखविंदर कौर पर अब उनकी परम शिष्या रही अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। डॉली ने आरोपों की लिखित शिकायत मुंबई पुलिस के कमिश्नर और थाने में सौंपी है, जिसमें 20 लोगों पर आरोप लगे हैं। डॉली ने कहा कि मुंबई के राधेमा भवन में हर रोज ऐसे कांड होते हैं, वहां अश्लीलता का खुला खेल चलता है। डॉली की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू की। मुंबई में होटल से प्रेमी जोड़े को निकालने और बदसलूकी के मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में आरोपी अधिकारी ने कहा है कि नागरिकों की निजता का ख्याल रखा जाए, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली हमले में एक STF जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें STF के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर कृष्णपाल सिंह शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जवानों का दल पेट्रोलिंग के लिए निकला था। इसी दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए नक्सलियों ने झीरम घाटी में उन पर हमला बोला। हालांकि यहां जवानों ने भी नक्सलियों का डटकर सामना किया। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से राज्य के कई जिलों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है।
बाढ़ की वजह से अब तक राज्य में करीब 6 लाख लोग प्रभावित हैं, तो वहीं पर इससे कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस बीच सेना यहां पर राहत और बचाव के काम में लगी है। कोकराझार, लखीमपुर, तिनसुकिया, सोनितपुर समेत कई इलाके हैं जिनका बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से यहां कई हेक्टेयर कृषि भूमि भी बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी लोगों का हाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भी बाढ़ का कहर है। लोग अपने अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में भी बाढ़ से कई घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। शारदा और घाघरा नदियों में बाढ़ आने से कई घर पानी में डूब गए हैं और लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल से आई बाढ़ ने यूपी के सीतामढ़ी जिले में भी तबाही मचाई। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई और हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। राजस्थान के कोटा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के यहां ड्राइवर था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे निकाल दिया गया था, जिससे नाराज होकर उसने महिला की हत्या की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में यहां पे छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। लड़की ने अपने हाथों की नसें काटी। फिलहाल लड़की अस्पताल में है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे परेशान होकर छात्रा ने ये कदम उठाया। फिलहाल तहसीलदार ने छात्रा का बयान दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में गुंडों का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में गुंडे एक प्रॉपर्टी डीलर को रंगदारी ना देने पर डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं। खास बात यह है कि गुंडों के हाथों में जो डंडे हैं वो पुलिस के सरकारी डंडे हैं। वहीं पीड़ित ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि उसे गुजरात में पनाह दी जाए, वो अब यूपी में नहीं रहना चाहता। ग्रेटर नोएडा में ही एक तहसीलदार की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पे सेक्टर 40 में रिकवरी को लेकर तहसीलदार ने एक कोठी को सीज किया, जिसकी वजह से एक अमेरिकन महिला और उसका बच्चा 1 घंटे तक अंदर ही बंद रहा। जब महिला ने काफी शोर मचाया तो पुलिस ने यहां पर कदम उठाए और फिर उसके बाद महिला और बच्चे को बाहर निकाला। तहसीलदार की गलती पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। कानपुर में एक हाइपर मार्केट में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम ने पास्ता और मैक्रोनी की सैंपल लिए हैं। बबीनो एग्रो इंडस्ट्रीज के बने इन प्रोडक्ट्स की जांच की जा रही है कि कहीं ये हानिकारक तो नहीं। बिहार के नालंदा में एक महिला से 2 लोगों ने बलात्कार किया। आरोपियों ने पहले महिला को उठाया और फिर खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि गांव के ही 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के टोंक जिले में अवैध पत्थर खनन से भरे ट्रैक्टर को पकड़ते समय खनन माफियाओं ने वन विभाग के गश्ती दल को घेर लिया और फिर उनके साथ मारपीट की। उसके बाद हमलावर भागने में कामयाब रहे। उज्जैन में एक मीटिंग के दौरान बीजेपी विधायक सतीश मालवीय और उनके समर्थकों पर लाठी डंडों और फायरिंग भी हुई है। इस हमले में विधायक तो बचा है, लेकिन उनके दर्जन भर समर्थक बुरी तरह से जख्मी हैं। विधायक पर हमला पर स्थानीय बीजेपी नेता भंवरलाल चौधरी और उनके समर्थकों ने किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों के बीच राजनीतिक दुश्मनी चल रही है। छतरपुर में सराफा दुकान से चोरी करती हुई 2 महिलाओं को देखा गया है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हद तब हो गई है जब चोरी के बाद ये महिलाएं सीना जोरी पर उतर आईं और अपने कपड़े फाड़कर दुकानदार को धमकाने भी लगी। जब पुलिस आ गई तो दोनों महिलाओं की हालत खराब हो गई। एक महिला ने चुपके से सोने से भरा जो बैग था और चेन थी वो गले में डाल ली। हालांकि सोने की चेन को चुपचाप डिब्बे में रखने की भी कोशिश की। पुलिस ने महिलाओं को आखिरकार हिरासत में ले ही लिया। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक मुकाम बना चुकी जरीना बेगम और सुनीता झिंगरन को पहला बेगम अख्तर पुरस्कार से नवाजा गया। जरीना बेगम को गजल तो वहीं पर सुनीता झिंगरन को ठुमरी के लिए सम्मान दिया गया। उम्र दराज जरीन बेगम के मंच पर ना चढ़ पाने को लेकर अखिलेश यादव, वहां के मुख्यमंत्री, ने खुद मंच से उतरकर जरीन बेगम को पुरस्कार से सम्मानित किया। इलाहाबाद के करेली इलाके में एक घर में तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। हादसे में घायल 3 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एसी की सर्विसिंग कराई जा रही थी। उसी दौरान तेज धमाके की वजह से यहां पे कंप्रेसर फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के घरों के लोग भी दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग लड़के की जमकर पिटाई की। लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि लड़के की बाइक पुलिस वालों की गाड़ी से टकरा गई। बाइक के टकराने पर पुलिस वाले भड़क गए और उन्होंने लड़के को घर में घुसकर मारा। बाद में ये पता चला कि लड़का बीजेपी महिला नेता का भतीजा है, तो प्रशासन ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में चढ़ावे के रूप में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आई है। भक्तों ने डॉलर, यूरो, रियाल और मलेशियन करेंसी चढ़ावे में भेंट की है। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान और सेना के ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी को अब पैरा ट्रूपर का भी तमगा मिल गया है। पैरा ट्रूपर का तमगा हासिल करने के लिए धोनी को 5 जंप करनी थी, इनमें से 1 रात में ही होनी थी। इसके लिए धोनी ने 7 अगस्त से आगरा के पैरा ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने सभी 5 जंपों को सफलतापूर्वक पूरा किया। शनिवार को धोनी सेना की वर्दी पहनकर आर्मी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की।
टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह जल्द ही शादी करने वाले हैं। हरभजन बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल गीता बसरा के साथ 7 फेरे लेंगे। जालंधर में हरभजन सिंह के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। 29 अक्टूबर को दोनों विवाह के बंधन में बंधेंगे। कोलंबो टेस्ट के पहले सत्र में श्रीलंका के दबदबे के बाद भारत ने आखिरी 2 सत्र में जबरदस्त पलटवार किया। पहली पारी में 87 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना लिए। खराब रोशनी की वजह से कल के दिन का मैच पूरा नहीं हुआ। आज का मैच जो है वो चौथे दिन का है और टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ बनाना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। अफ्रीकी टीम पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त ले चुकी है। ऐसे में सीरीज में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को ये मैच हर हाल में जीतना है। भारत पाकिस्तान में एनएसए स्तर की वार्ता रद्द होने से पहले दोनों देशों के बीच आपको बता दें यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और अब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के आरोपों के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जमकर पलटवार किया है। जाहिर है जी, हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कह दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि इंक्लूडिंग JNK नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इसमें कोई बात आप मेरे ख्याल है जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लें कि कौन सा सबसे आउटस्टैंडिंग इशू इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी से इट इज कश्मीर। ये जो मीटिंग NSA के स्तर पर होनी है ये आतंकवाद पर ही होगी, इसमें कोई दूसरा विषय नहीं जुड़ सकता। हाँ, आतंकवाद से संबंधित सारे मुद्दे जुड़ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के अलावा कोई भी मुद्दा इसमें नहीं जुड़ सकता। जहां तक आज सरताज साहब कह रहे थे कि भारत भागना चाहता है आउटस्टैंडिंग इश्यू से, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत बिल्कुल भागना नहीं चाहता। पाकिस्तान इज रेडी टू होल्ड NSA टॉक्स विदाउट एनी प्री कंडीशंस। In fact, it was India which introduced a new condition through its quote-unquote advice that Pakistan could not meet Hurriyat leaders. सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। And these are the dossiers which were all sort of ready to be presented to them, Rao's involvement in Pakistan. So, if I do not get this opportunity on 24th August to present these dossiers, I hope I'll get a chance to hand them over to Mr. Doval in New York next month if he accompanies the Prime Minister Modi for the UN General Assembly. कितना सीरियस डॉजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। ये डॉजियर्स अपने आप में बहुत गंभीर चीजें होती हैं और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। सरताज साहब बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मेरी उनसे बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत ही ज्यादा गंभीर व्यक्ति है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे ये बात कह दी। ये डॉजियर्स का आदान प्रदान रास्ते चलते राह और गलियारों में होता है क्या?